कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अपना वजन कम कर रहे हैं और इस वजन कम करने के दौरान आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसको कि काफी लोग क्रेविंग्स भी कहते हैं। और इन क्रेविंग्स की वजह से ऐसा समय भी आता है कि एकदम से आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जिससे कि आपने जो इतनी मेहनत की थी वो सारी आपकी बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। और आपको ये समझ नहीं आता कि इन सबको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्रेविंग्स को किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं और उनके ऊपर जीत पाने के लिए आपको किस प्रकार से काम करना चाहिए, किन स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी इस वेट लॉस जर्नी को आगे ले जाना चाहिए। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। वजन घटाते हुए एकदम से भूख लगना, या आप जिस वक्त आपने मन बना लिया है कि मैं अभी थोड़ी देर तक कुछ नहीं खाऊंगा, उस वक्त खाना खाने का इतना ज्यादा मन करना क्रेविंग्स कहलाता है। और ये क्रेविंग्स ज्यादातर हमें इसलिए होती है क्योंकि हमने इस वक्त कुछ अपने काम ढंग से नहीं किए। और अगर हम अपने कुछ खाने पीने की इन प्रक्रियाओं में ध्यान रखें और कुछ जो मैं बताने वाला हूं स्ट्रेटेजीज को अपनाएं, तो आप भी पाएंगे कि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की क्रेविंग्स नहीं होंगी और आप भी अच्छी प्रकार से अपना वजन घटा पाएंगे। इनका इस्तेमाल मैंने भी अपना वजन घटाते हुए किया है और मैं अपना तकरीबन 32 किलो वजन घटा पाया और अब उसे अच्छे से मेंटेन भी कर पा रहा हूं। तो कृपया इन सबको अब समझें और नोट कर लें और जल्द से जल्द अपनी दिनचर्या में इन्हें शामिल करें। तो सबसे पहला कारण है कि आपको क्रेविंग्स होती हैं, वो ये है कि आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है, आपका वाई क्लियर नहीं है कि आप वजन क्यों घटा रहे हैं। आप शायद बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से, बहुत ही सुपरफिशियल मन से बस ये सोचना चाहते हैं कि मैं थोड़ा वजन घटा लूं तो मैं थोड़ा अच्छा दिखने लग जाऊंगा। आपका कोई बड़ा या अच्छा पर्पस उसके अंदर नहीं है कि आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के अंदर एक ऐसी फिगर बन जाएं जिससे और लोग भी प्रेरणा पाएं और अपना वजन घटाएं भी और हमेशा स्वस्थ रहें। तो इसलिए अगर आप अपने वाई को मजबूत करते हैं कि आप ये अपना वजन क्यों ही घटा रहे हैं, अपने इस क्यों को बड़ा करेंगे, जितना उसे रिफाइन करेंगे, जितना उसे अच्छा करेंगे, उतना अब आप इन क्रेविंग से दूर भी हो जाएंगे। प्लस आपको एक और फायदा होगा कि आपका वेट लॉस जर्नी बड़ा स्मूथ हो जाएगा। आपको उसमें बहुत ही कम अड़चन आएंगी और आएंगी तो आप हमेशा उनका जवाब ढूंढ लेंगे। और यहीं पर क्रेविंग्स को थोड़ा और अच्छी तरीके से अगर हम समझें तो हम पाएंगे कि क्रेविंग्स के लगभग 3 बड़े कारण होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। सबसे पहला कि आपको कोई चीज पसंद है और वो आपको दिख रही है, तो ये एक अपने आप में सबसे बड़ा क्लू होता है कि आपको कोई चीज पसंद है। मान लो आपको शेक्स पीना पसंद है और अभी आपके सामने आपका मित्र कोई शेक ले आया, उस वक्त आपका एकदम से मन करता है कि मैं भी इसे ले लूं, लेकिन आपका दिमाग कहता है अभी तो आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, आप इसे नहीं ले सकते। तो आपके दिमाग और आपके मन में एक ये लड़ाई सी छिड़ जाती है जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ये क्रेविंग बढ़ती जाती है। जो दूसरा कारण होता है वो ये होता है कि आपका जो पुराना शेड्यूल था, हो सकता है उस शेड्यूल के हिसाब से उस वक्त आपका कोई चाय कॉफी या कोई स्नैक लेने का समय हो, तो क्योंकि आपका दिमाग अभी पुराने रूटीन पे चल रहा है तो आपको बताता है। मान लो अभी 12 बजे हैं तो आपको एकदम से याद आता होगा कि इस 12 बजे के रूटीन में आप पहले तो हमेशा इस वक्त एक चाय कॉफी या कोई छोटा सा स्नैक लेते थे, तो वो अपने आप में वापस आपके उसी आनंद को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि आपको जब भी अपनी घड़ी के अंदर 12 बजे हुए दिखते हैं तो आपका शरीर उस ब्रेक के लिए और उस स्नैक के लिए उतावला हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक क्रेविंग हो रही है। और जो तीसरा कारण होता है क्रेविंग का वो होता है स्ट्रेस। आप कोई काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कर रहे हो और आप उसके अंदर फंस गए हैं या आपको बहुत जल्दी से उसे देना है और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जब भी ऐसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन उत्पन्न होती है तो उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है
और जब ये कोर्टिसोल हमारे शरीर में बढ़ता है तो इसकी वजह से हमारा एपेटाइट अब बढ़ जाता है, हमारी भूख बढ़ने लगती है, क्योंकि कोर्टिसोल की बढ़ने की वजह से एकदम से हमारे शरीर के अंदर शुगर स्पाइक्स आती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अब इंसुलिन भी ज्यादा रिलीज होता है और वो उसे एकदम से क्रैश कर देता है, जिसकी वजह से हमारा और खाना खाने का मन करता है। तो इसी वजह से जब भी आप स्ट्रेस में होती हैं तो आपको खाने का मन करता है, या आप पाएंगे आपका जो भी स्ट्रेस पॉइंट है उस वक्त जो आपका मन करता है, मान लीजिए आप उस वक्त चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, खाना खाते हैं, और कुछ लोग अगर स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं तो उनका एकदम से स्ट्रेसर आते ही ऐसा काम करने का मन बनता है, ये इसी कारण से हो रहा है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी वजह से आपको क्रेविंग्स होती हैं। अगर आप इनको कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। और इनके साधारण से उपाय यही है कि आप पहले से ही एक अच्छा सा शेड्यूल बनाएं और प्लान कर लें, अपने दिमाग को पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे दें कि अब आप क्या करना चाहते हैं। और जब आप अपने वाई को, अपने क्यों को बड़ा करके उनको एक ये नया रूटीन देंगे तो अब वो उसे अच्छे से समझेंगे और आपकी इस जो खाना खाने का एकदम से मन करता है, क्रेविंग होती है, इस साइकिल को भी धीरे धीरे ब्रेक कर देंगे। जो दूसरा बड़ा कारण होता है कि आपको क्रेविंग्स होती है वो ये है कि आपने जो पहले खाना खाया था वो सेटिस्फैक्टरी खाना नहीं था, वो बैलेंस्ड मील नहीं था। आपने जो भी पहले खाना खाया उसके अंदर आपने ज्यादातर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लिए, जिसकी वजह से अब आपको इतनी जल्दी वापस भूख लग गई है, क्योंकि आपके शरीर में जो चीनी गई थी वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो चुकी है और आपका पेट खाली हो चुका है, जिसकी वजह से अब आपका शरीर कह रहा है कि आपको और खाने की जरूरत है। तो हमेशा एक बैलेंस मील खाएं, और इस बैलेंस मील को खाने के लिए आपको अपने खाने में, क्योंकि आप वजन घटा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने पड़ेंगे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी को तो आपको अपने खाने से बिल्कुल हटा देना है। अच्छी मात्रा के अंदर आपको गुड क्वालिटी प्रोटीन लेना है, जो आपको अपनी दालों से मिलेगा और स्प्राउट से मिलेगा। नॉनवेज प्रोटीन का कृपया इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा गुड क्वालिटी फैट भी आपको लेना है, जो कि आपको अपने नट्स और सीड से मिलेगा। जो आप नट्स और सीड्स खा रहे हैं इससे आपको प्रोटीन भी मिलता है, गुड क्वालिटी फैट भी मिलता है, और आपको साथ में थोड़ा सा कुछ फाइबर भी जरूर मिलता है। तो जब भी आप एक बैलेंस मील लेंगे तो अब आप पाएंगे कि आपको अब ये क्रेविंग्स नहीं होती। जो तीसरा कारण है क्रेविंग्स होने का वो ये है कि आप अपने शरीर को अच्छी प्रकार से पानी नहीं पिला रहे हैं। तो आपको पानी अच्छे से पीने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके शरीर को ये क्रेविंग्स होती रहेंगी, और वेट लॉस के दौरान जो आपको इतनी अच्छी मात्रा के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है वो आप पूरा नहीं करेंगे तो उससे भी आपको दिक्कतें रहेंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया अच्छे से पानी पिए, और आप इस वाले रेजिमेंट का इस्तेमाल करें कि आपने जब भी अपनी कोई मील ली है उसके 90 से 100 मिनट के बाद हर 15 से 20 मिनट में आपको एक 200 से 250 ml ग्लास पानी पी लेना है। अगर आप ऐसी चीज को अपना लेते हैं तो आप पाएंगे कि अब आपकी जो क्रेविंग्स है वो आपको नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में होती है और अब आप इन्हें अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। चौथा कारण जो आपकी क्रेविंग्स का है, जिसको मैंने पहले भी बताया, वो है कि स्ट्रेस। तो आपको अपनी दिनचर्या में देखना है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्ट्रेस को बढ़ा रही हैं। तो उनको आपको पहले तो ढूंढना है और फिर उनके लिए एक अच्छा गेम प्लान बनाकर उनको सेटल कर देना है कि आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस हो ही ना। और आपके जो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आपने अपने कामों को अच्छे से प्लान नहीं किया और उनको शेड्यूल नहीं किया। अगर आप ये प्लानिंग और शेड्यूलिंग ठीक कर लेते हैं तो अब आपको आने वाले समय में दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आप अपना अच्छे पेस से काम कर रहे हैं, और जब आप अपना काम टाइम से फिनिश कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस भी नहीं होगा। इसके अलावा आप कोई भी अपने दिनचर्या के अंदर ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे कि आपका स्ट्रेस कम हो, तो कृपया अपनी दिनचर्या में ऐसी चीजों को भी इंक्लूड करें जिससे कि आपका स्ट्रेस अब कम हो। जैसे कि आपको मेडिटेशन करने की आदत डालनी चाहिए, कम से कम 5 से 10 मिनट एक बार में मेडिटेशन जरूर करें, और इसको दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट से जरूर इसको शुरू करें। इसके अलावा आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस का भी इस्तेमाल करना चाहिए, प्राणायाम को अभी आपको अपनाना चाहिए, और इन दोनों टेक्निक्स को अपनाकर आप पाएंगे कि अब आपको किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस
होता ही नहीं है। और अगर किसी प्रकार का स्ट्रेस होता भी है तो आप उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और आपके शरीर के अंदर वो इतनी उत्तेजना अब पैदा नहीं करता। पांचवा काम जो आपको करना है अपनी क्रेविंग्स को मैनेज करने के लिए वो ये है कि अपने सराउंडिंग में आपको अच्छे से सफाई करनी है। ये कैसी सफाई है इसको भी कृपया समझ लें। पहली बात तो आप अपने जानने वालों को ये समझाएं कि आप अपना वेट लॉस कर रही हैं, तो कृपया आपकी वो उसमें मदद करें। तो जो भी आपके चाहने वाले हैं वो आपका इसमें भरपूर सहयोग देंगे, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पति या पत्नी है, वो भी इसके अंदर खूब अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। और जब उन्हें सब पता लग जाएगा तो कभी भी आपके सामने ऐसी चीज लेकर नहीं आएंगे जिसको देखकर आपके मन के अंदर इच्छा जागे कि आप उसे तुरंत खा लें। तो इस प्रकार से आप उनको सचेत जब कर देंगे तो ये फायदा भी आपको होने वाला है। आपकी रसोई के अंदर, आपकी डाइनिंग टेबल के ऊपर, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में जहां बैठते हैं वहां पर और उसके साथ वाली टेबल पर कुछ भी ऐसे स्नैक वाली आइटम नहीं रखनी चाहिए जो आपको आकर्षित करे और आपका खाना खाने का उसका मन बनाए और एकदम से आपकी क्रेविंग को बढ़ा दे। तो इस तरीके से आप ये वाली सफाई करेंगे कि आप अपने आंखों के सामने जो ये दृश्य हैं इनको बदल देंगे और वो खाने वाली चीजें उनको थोड़ा छुपा देंगे। तो अब आप अपनी क्रेविंग को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और यहीं पर एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपको किसी प्रकार से कोई क्रेविंग हुई भी है तो उस वक्त कृपया नोट करें और अपनी डायरी में और फूड जर्नल में जरूर लिखें कि आज आपको ये क्रेविंग हुई, उस वक्त आप क्या कर रहे थे, इससे पहले आपको किसी प्रकार का कोई तनाव तो नहीं हुआ था, आपको कुछ ऐसी चीजें दिखी तो नहीं थी, आपके मन में कोई ऐसे विचार तो नहीं आए थे जिनकी वजह से अब आपका ये खाना खाने का मन बना। तो अगर आप इनको भी लगातार नोट करके रखते हैं तो आपके पास एक डाटा होगा कि क्या ऐसे कॉमन पैटर्न है, क्या ऐसे कॉमन थॉट्स हैं जिनकी वजह से आपको ये विचार ऐसा बनता है और एकदम से खाना खाने का मन कर जाता है। तो अब आप इन नई चीजों के लिए एक नया एक्शन प्लान भी बना पाएंगे जिससे कि अब आप अपनी क्रेविंग को और अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे। छठा काम जो आपको अपनी क्रेविंग से बचाएगा वो है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। जब भी आपको किसी प्रकार की क्रेविंग हो रही है, आपको पता है ये क्रेविंग हमेशा 5 से 10 मिनट के लिए ही होती है, पर अगर आपने इसको यहाँ रोक लिया तो आप इसके ऊपर विजय पाएंगे। अगर आप नहीं रोक पाए तो ये आपको खाना खिलाकर ही मानेगी। तो आपको यहाँ क्या करना है कि आपको जब भी इस प्रकार की क्रेविंग हो उस वक्त एक तो सबसे पहले एक गिलास पानी पी लेना है और उस पानी पीने के बाद आपको एक ऐसा काम करना है जिस काम में आपकी भरपूर सारी सेंसेस की रिक्वायरमेंट है। आपको बिल्कुल सचेत होकर वो काम करना है, पूरे फोकस के साथ वो काम करना है। अगर ऐसा काम आप ढूंढ लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सेंसेस अब उस काम पर फोकस कर रही हैं और इस वक्त आपके उस खाना खाने वाले मन को बुला देंगी और आपकी ये क्रेविंग बिल्कुल शांत हो जाएगी। तो आपका कोई ऐसा काम है जिसके लिए आपकी पूरे सचेत मन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सारी सेंसेस की जरूरत पड़ती है, तो उसको बचा के रखें शुरू में कि कभी ऐसी जरूरत पड़े तो उस वक्त करें। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि अब आपको इससे खूब फायदा हो रहा है। जो सातवां काम आपको फायदा करेगा और आपकी इन क्रेविंग्स को कम करेगा और कंट्रोल करेगा वो ये है कि जब आपको किसी प्रकार से क्रेविंग हो ही रही है और आपने सारे काम कर लिए, उन्हें नोट भी कर लिया है, तो कृपया अपने पास एक ऐसा स्नैक भी रखें जिसे आप खा सकते हैं। और ये स्नैक भी एक स्पेशल स्नैक है जो आपकी वेट लॉस जर्नी को डिरेंज नहीं कर रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो इस वक्त आप क्या खा सकते हैं कृपया उनको भी नोट कर लें। आप इस वक्त एक लस्सी का ग्लास पी सकते हैं, उसको अगर 50% डाइल्यूट कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। इस वक्त आप फ्रेश टेंडर कोकोनट वाटर पी सकते हैं, उसकी मलाई आपको नहीं खानी है। इस वक्त आप एक टमाटर खा सकते हैं, आप एक खीरा खा सकते हैं, आप एक ग्रीन टी पीना चाहें तो उसे भी पी सकते हैं, आप ब्लैक टी पीना चाहें तो उसे भी पी सकते हैं, आप काढ़ा पीना चाहें, हर्बल टी पीना चाहें तो उसे भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप एक कैप्सिकम या शिमला मिर्च खाना चाहें तो उसे भी खा सकते हैं। और यहीं पर अगर आप एक नींबू पानी पीना चाहते हैं जिसके अंदर आपने हल्का सा चुटकी भर नमक डाला है और किसी प्रकार की चीनी नहीं डाली है तो उसका भी इस्तेमाल आप इस वक्त कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपने आप को कुछ खाने को भी दे रहे हैं और उस बड़ी क्रेविंग्स में ऐसा एक छोटा सा स्नैक देकर उसको शांत भी कर पाएंगे। तो कृपया इनका भी इस्तेमाल करें अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। और मैं उम्मीद करता हूं शुरू के 1-2 हफ्ते में अगर आप ऐसा भी करते हैं तो उससे भी आपके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जितनी ये चीजें मैंने आपको बताई हैं इनके अंदर कैलोरी बहुत ही कम होती हैं और आपके शरीर के लिए पोषण इनमें बहुत ही अच्छा है। तो कृपया इसका भी आप इस्तेमाल
कर सकते हैं। और अंत में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जिनको अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपको और फायदे बढ़ जाएंगे। वो ये है कि आप एक अच्छी नींद सोएं। इसके अलावा आप अच्छी से रेगुलरली एक्सरसाइज करने की आदत डालें। 15 से 20 मिनट आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे कि आपकी मांसपेशियों से अच्छे प्रकार के एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि एक हैप्पी हार्मोन होते हैं, आपके मूड को अच्छा रखते हैं। और यहीं पर इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको फायदा करेगा। कुछ चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वो ये है कि आपको किसी प्रकार की चीनी नहीं लेनी है और आपको बहुत ज्यादा मीठे फल अवॉइड करने हैं। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा एक बारी के अंदर आम नहीं खाने, लीची नहीं खानी। इसके अलावा आप किसी मिल्क शेक क्या या चॉकलेट शेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, तो उनको भी खाना आपको बंद कर देना है। और जब भी आपको खाना खाना है तो उस वक्त एक हमेशा बैलेंस डाइट खानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि क्रेविंग्स क्या होती हैं, किस प्रकार से आपके शरीर में होती है, और अब से आपको क्या करना है कि आपको कभी क्रेविंग हो ही ना, और अगर हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करना है ये भी आपने जान लिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी आने वाले समय में स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपके रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।